मुझे फ़ोन के माध्यम से जानकारी दी कि हमारे उतरावा के बगल के गांव कमालपुर बजिलखा का एक मजरा है धोबैया गांव, जिसके निवासी हैं ये सुखराम जी और ये इनका पूरा परिवार। लगभग एक साल पहले जनवरी की घटना है ना, 19 जनवरी 2021 की घटना है। इनको समेसी पावर हाउस के लोग ऐसे समय पड़ने पे जब जैसे ज़रूरत होती थी तब ये लोग बुलाते थे और पोल पर चढ़वा के मरम्मत का कार्य, जो भी बिजली के संबंधित कार्य है वो करवाते थे। उसी का नतीजा है कि एक बार इनको बुलाया गया और 11,000 लाइन पर इनको बोला गया कि आप चढ़ जाइए, शटडाउन है। तो ये पहले इन्होंने मना किया, उसके बाद ये चढ़ गए और जब ये वहाँ पे मरम्मत कार्य करने के लिए लाइन पे चढ़े और तार को इन्होंने टच किया तो वो लाइन चालू थी। और उसके बाद ऐसा हुआ कि वो लाइन फिर किसी कारणवश अचानक बंद हुई, जिससे वो डायरेक्ट ज़मीन पर आ गए। और ज़मीन पे आने के बाद इनके क्या हाल हो गए हैं आपको एक बार हम दिखाते हैं। ये आप इनका हाथ देख लीजिए, ये इनकी हड्डी दिख रही है और ये ऐसे ही कई निशान इनके पीठ पर भी हैं। ये कंडीशन आप देख सकते हैं इनकी। इसी तरीके के कई निशान इनके पैर में हैं और ये वाला हाथ जो इनका बायां हाथ है ये किसी काम लायक नहीं बचा। ये आप उनकी उंगलियां देख लीजिए क्या हालत हो गई इसकी। जो भी है अब ये एक हाथ से काम करते हैं और इनके ये छोटे छोटे बच्चे, परिवार की पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर थी और अब इनके परिवार में कोई भी कमाने वाला नहीं बचा है। इनको इलाज की ज़रूरत है। बिजली विभाग ने लगभग कितने पैसे आपसे लिए थे? 1,85,000। 1,85,000 रुपये नौकरी के नाम पे लिए गए और उसके बाद इनके साथ ये घटना हो गई। और फिर उसके बाद जब ये किसी काम लायक नहीं रहे तो बिजली विभाग का कोई कर्मचारी या कोई एक्सीएन साहब या एसडीओ साहब इनका ना हाल चाल लेने आए, ना इनका देख रेख करने आए, ना ही किसी तरीके से कोई भी पैसे की मदद। हम जानते नहीं कब काम करे इबे नहीं थे। और उसके बाद ऐसा बता रहे हैं कि नहीं जानते हैं। और जले के बाद 3-4 महीना हुए हम गए नु एक्शन साहब, हम कहा कोई अब तो मदद करो, अब तो कोई नौकरी दियो, ये नहीं करे वाले हम तो करे वाले हैं। उसके बाद भी आपकी किसी तरीके तो वो सर उठा के दिखावे ना मूड़ी गड़। और आपको एक ताजुब की बात बताएं कि 1 साल के बाद इनकी एफआईआर लिखी जाती है। ये है हमारी न्यायपालिका। मतलब घटना है 19 जनवरी 2021 की और रिपोर्ट लिखी जाती है 10 जनवरी 2022 को। इतनी चुस्त और इतनी दुरुस्त हमारी न्यायपालिका हो गई है। अब कुछ दिनों पहले मुझे जानकारी हुई, मैं इनके पास आया तो मैंने इनको मैं पेशे से एक एडवोकेट हूँ, लखनऊ हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। तो मैंने इनसे कहा अगर कोई हाई कोर्ट से संबंधित किसी तरीके की मदद की ज़रूरत आपकी पड़े या कोई लिखा पढ़ी की ज़रूरत आपको लगे जो मैं कर सकता हूँ तो निःशुल्क मैं आपकी मदद करूँगा। यही कहा था ना। इनके बगल के गांव में गांव उतरावा है जिसमें हम लोग प्रधानी पद के दावेदार थे और इस गांव से हमारा कोई मतलब नहीं है, ना हमारे वोटर हैं। बस इंसानियत के नाते हमें आज इनकी कुछ मदद करना चाहते हैं और आप लोगों के माध्यम से इन लोगों की मदद करवाना चाहते हैं। ये कुछ राशन इनके परिवार वालों को देना चाह रहे हैं और उसके बाद ये मेरी तरफ से 1100 रुपये। ये बहुत छोटी सी रकम है, ये कुछ नहीं है, इससे आपका कुछ हो नहीं पाएगा, लेकिन जो मेरी सामर्थ्य है, जो मैं कर सकता हूँ आपके लिए, ये मैंने किया है। और इनका जो खाता नंबर है वो इसी वीडियो में नीचे आपको दिख जाएगा। उसमें अगर आप 1 रुपये भी भेज देंगे तो वो इनके काम बहुत आ जाएगा। इनको प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत है। हो सकता है कि अगर इनका इलाज किसी अच्छे हॉस्पिटल में हो तो ये इनका हाथ हो जाए। इनकी उम्र भी बहुत नहीं है और इनके बच्चे छोटे हैं, तो अगर इनकी मदद हो जाएगी, अगर आप 1 रुपये भी इनके खाते में भेज देंगे तो ये माना जाएगा कि अभी इंसानियत का जो धर्म है वो आपके अंदर कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ है।
1 रुपये अगर आप भेज देंगे तो वो भी काफ़ी है। और बाकी जो जिसकी जैसी श्रद्धा हो वो भेज दे, कोई 500 भेज दे, कोई 100 रुपये भेज दे, कोई 1000 भेज दे, जो जिस लायक हो। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत पैसा इनके खाते में डायरेक्ट भेज देंगे, मुझे नहीं चाहिए, जो खाता नंबर दिया जाएगा वो इनकी वाइफ का रहेगा, आप डायरेक्ट इनके खाते में पैसा भेज सकते हैं और उस पैसे से आप इनका इलाज करा दीजिएगा। हो सकता है कि ये बिल्कुल ठीक हो जाए और फिर पहले की जैसी ज़िंदगी थी वैसी इनकी चलने लगे और इनके बच्चों का पालन पोषण अच्छे से हो जाए। बस इतना ही कहना चाहूँगा। आप लोग जो जितना चाहे इनके खाते में पैसा ज़रूर भेजें।